हेलो एवरीवन। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के इस सेट में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें से कौन डिफरेंशियल इक्वेशन का वैलिड सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना पड़ेगा, यानी कि पिक करके और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा। तो अगर मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन पिक करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैं फंक्शन ले लेता हूँ, तो मेरे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक बार डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू की। तो अगर वो वैल्यू निकालोगे तो मिलेगा 2। सिमिलरली वैल्यू आप निकालोगे डेल टू वाई अपॉन डेल टू साई अपॉन डेल वाई टू, वो मिलेगा आपको -2। तो ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल टू साई ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई ओवर डेल वाई टू। ये आ जाएगा 2 - 2 विच इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स पावर एक्स। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्योंकि 0 पावर 0 बन रहा है। क्या बन रहा है, 0 पावर 0। तो ये बन रहा है 0 पावर 0। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं जो लिमिट x टेंस टू 0 है, x टेंस टू x, इसको हम लिख लें e पावर log e बेस पर x पावर x, ऐसे लिखा जा सकता है ना। और ऐसे लिखा जा सकता है इसको, तो अभी भी ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, इंडिटरमिनेट बन रहा है। तो इसको हम लिख लें x log e पावर x। तो अब ये 0 कौन सा फॉर्म बन रहा है, पहले बन रहा था 0 पावर 0, अब ये बन रहा है 0 इनफाइनाइट, क्योंकि log 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e पावर log e पावर x अपॉन 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। ठीक है। अब इसमें आप क्या लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। एल हॉस्पिटल लगाओगे तो log x का क्या बनेगा, 1 अपॉन x बनेगा, और 1 अपॉन x का क्या बनेगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा e पावर 1 अपॉन x, और यहाँ -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये x से x कट गया, तो ये बनेगा e पावर माइनस x। अब लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंस टू 0 e पावर माइनस x। तो अब e पावर -0 आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसका करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इनहोमोजेनस लीनियर इक्वेशन। इनहोमोजेनस लीनियर इक्वेशन का हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल बताना है। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे, तो IF। IF यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, ये P देखो किस फॉर्म में आ रही है इक्वेशन, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल्स टू q। तो P जो है e पावर p x, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर होता है, तो या पी डी एक्स, सॉरी पी डी एक्स। तो इंटीग्रेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी है, -1, ये हो जाएगा माइनस डी एक्स। तो यहाँ से बनेगा e पावर माइनस एक्स। उसके बाद क्या सॉल्यूशन करते हैं हम, y इंटीग्रेशन फैक्टर, उसके बाद q आई एफ डी एक्स प्लस सी। वैल्यूज डालो, y e पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा x e पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा y e पावर माइनस एक्स, और इसका बाई पार्ट्स आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बाई पार्ट्स करोगे तो ये बनेगा, पहला बनेगा x और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस एक्स और माइनस आगे आ जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन करना है x का, और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो वो बनेगा e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और माइनस माइनस एक बार तो आ जाएगा क्या, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। फिर इसका वापस से करना है, तो y e पावर माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स। अब इसका करोगे तो अगेन ये क्या बन जाएगा, माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स और प्लस सी। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स, और माइनस भी आ जाएगा। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा x+1 प्लस सी, ये बचेगा। अब डिवाइड कर दो इससे, तो y इक्वल्स टू x+1, y इक्वल्स टू x+1, और ये माइनस का रहेगा प्लस सी ई पावर माइनस एक्स। तो ये सॉल्यूशन बनेगा। इसमें से कोई मैच तो कर नहीं रहा, ये इसका ये वाला जरूर पार्ट मैच कर रहा है इसका, ये वाला पार्ट। तो इसका पूरा वैसे आंसर ये होगा सी ई पावर माइनस एक्स। करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इसमें p की वैल्यू कितनी हो गई, 1, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू
क्यूब वाले फॉर्म में आ गई। तो यहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर जो है वो हो जाएगा e पावर e dx। तो e पावर ये कितना हो जाएगा dx, तो ये बन जाएगा e पावर x। तो y i f इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा i f इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। तो y e x, q की वैल्यू कितनी है 1x, तो ये x e पावर x dx प्लस सी। तो ये कुछ कुछ पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है। तो y e की पावर x इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा x e पावर x माइनस, यहाँ बनेगा e पावर x dx प्लस सी, और x e पावर x माइनस e पावर x प्लस सी, और y e पावर x। तो y x माइनस वन प्लस सी ई पावर माइनस एक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी ऑप्शन। इस पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने शायद जब मैंने डिवाइड किया था यहाँ प्लस आएगा, प्लस, तो ये प्लस आएगा, डिवाइड करोगे ना प्लस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। d2y upon dx2 minus 2dy upon dx plus y equals to 0, one of the solution of the equation। देखो इसको पहले आप इस फॉर्म में लिख लो, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो ये बन गया डी माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन बन गए डी इक्वल्स टू वन, है ना। दो सॉल्यूशन आ गए इसके, वन एंड वन। तो जब सॉल्यूशन सेम हो, व्हेन d1 एंड d2 आर इक्वल, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो लिखा जाता है c1 प्लस c2 x e पावर x या dx। तो ये बन जाएगा c1 प्लस c2 x, और d की वैल्यू कितनी है 1, तो ये e पावर x। और इसको a और b के फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। a और b के फॉर्म में कैसे लिखोगे, a प्लस बी एक्स और e पावर x। तो एक तो हो गया a e पावर x और एक हो गया b x e x। एक सॉल्यूशन तो ये दिया ही हुआ है, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन कौन सा हो गया, ये, यानी कि b। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, b आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। y x satisfies the differential equation d2y upon dx2 plus y, d2y upon dx2 plus y equals to cosec x। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट निकाल, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट के लिए डी स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। इसका ऑक्सिलरी निकाल दो आप, डी स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आई। अब जब रूट व्हेन d1 एंड d2 आर इक्वल एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बन गया ना, ये एक ऐसे लिख दिया और एक ऐसे लिख दिया। उस केस में जो सॉल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट का वो कैसे लिखा जाता है, ई पावर, अगर मान लो ये सॉल्यूशन ऐसे बन रहा होता ए प्लस माइनस आयोटा बी, तो इसको लिखा जाता ए ई पावर ए एक्स और अंदर सी कॉस एक्स और प्लस C2 साइन एक्स। मतलब जो भी सॉल्यूशन आता है डी और D2 वो इसकी वैल्यू लिखी जाती है। तो उसके हिसाब से कंपेयर करके लिखो, तो वाई ई, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ जीरो, बी की वैल्यू कितनी है, बी आता है यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो ई पावर जीरो एक्स C1 कॉस, बी की वैल्यू कितनी है आयोटा, तो आयोटा नहीं लिखना है अंदर, है ना, ये हटा दो यहाँ से, साइन एक्स, ये साइन एक्स। तो ये लिखा जाएगा कॉस एक्स प्लस C2 और ये लिखा जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स। ई पावर जीरो एक्स कितना देगा, वन, तो सॉल्यूशन बनेगा C1 cos x प्लस C2 sin x, C1 cos x प्लस C2 sin x। कौन सा बन रहा है ऑप्शन देखो, ए बन रहा है, ए। इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। वो C1 C2 कुछ भी लिख सकते हो आप, वो तो C2 को C1 लिख दो, ऐसा कोई दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन लिखना है। तो इसको सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करो, 3d प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। तो डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस डी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, टू सॉरी, तो डी स्क्वायर इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा डी डी प्लस टू प्लस वन और डी प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। एक सॉल्यूशन तो आ गया माइनस वन और एक आ गया माइनस टू।
तो यहाँ से इसके सॉल्यूशन कैसे लिखे जाएंगे, y इक्वल्स टू सी वन इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी टू ई पावर माइनस टू एक्स। दो सॉल्यूशन आ गए, ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस टू एक्स, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले इसको इस फॉर्म में लेके आओ, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स। पी की वैल्यू हो गई -1, इसको क्वेश्चन तो सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, ए -1 आएगा, ये आएगा, बार बार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बोला है y की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, e पावर 2t। e पावर 2t है, तो आपको सॉल्यूशन बताना है इस इक्वेशन का। तो आप पहले y डबल डैश निकालो, तो y डैश निकालोगे तो बनेगा 2e पावर 2t। जब y डबल डैश निकालोगे तो वो बनेगा 4e पावर 2t, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 2y और इसको लिख सकते हो 4y। ये वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 4y माइनस 5 इंटू 2y प्लस के वाई इक्वल्स टू 0। वाई पूरी इक्वेशन में से खत्म, 4 माइनस 10 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बना -6 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। राइट ऑप्शन कौन सा आ गया, डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड पी आई ऑफ डी स्क्वायर प्लस 4। देखो भाई, डी स्क्वायर प्लस 4y, इसका पी आई निकालना है। और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, RHS वाला पार्ट, इसमें साइन कॉस का वो वैल्यू दी हुई है, साइन कॉस दिया हुआ है। इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो ऐसे लिखो, साइन 3x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4। और जहां डी स्क्वायर दिया हुआ है ना, जहां डी स्क्वायर, उसको रिप्लेस करो माइनस ए स्क्वायर से। ए का मतलब है ये जो वैल्यू है ये लिखी हुई है ए, तो ये बनेगा साइन 3x अपॉन -3 स्क्वायर और प्लस 4। तो ये बन जाएगा कितना, साइन 3x अपॉन 4 -5। तो ये बनेगा माइनस साइन 3x अपॉन 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर इसका पी आई निकालना है हमें, तो इसका पी आई कैसे निकालेंगे, इसको पहले एज इट इज लिख लो, एक्स क्यूब ई पावर 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। अब ये देखो, एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल दो का मल्टीप्लीकेशन है ना, कॉम्बिनेशन है एल्जेब्रिक का और मल्टीप्लीकेशन। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है उसको बाहर निकाल, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है उसको बाहर निकाल दिया, ई पावर 2। अब जो ये इक्वेशन है कैसे लिखी जाएगी, एक्स क्यूब, और एक्सपोनेंशियल में यहाँ कितना लिखा हुआ था 2, तो अब इसको चेंज कर दोगे, आप इसको लिख दोगे डी प्लस टू स्क्वायर माइनस 4 डी प्लस 2 और प्लस 4। तो ये अब क्या लिखा जाएगा, ई पावर 2 एक्स क्यूब, इसका नीचे एक्सपेंशन करो तो ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 4d माइनस 8 प्लस 4, ऐसा बन जाएगा। तो अब यहाँ से सिंप्लीफाई करो, ये 4d से 4d कैंसिल आउट हो गया है ना, और यहाँ लिखा हुआ है 4 और यहाँ लिखा हुआ है -8 और 4, तो ये भी खत्म हो गया। कुल मिला के आपके पास जो वैल्यू बच गई वो बच गई ई पावर 2x एक्स क्यूब अपॉन डी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। 1/d तो पहली बार करोगे, 1/x³ का इंटीग्रेशन तो बनेगा x पावर 4/4। फिर दोबारा इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो बनेगा x पावर 5 अपॉन 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, x पावर 5 अपॉन 20। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ई पावर 2x x पावर 5 अपॉन 20, यानी कि ए। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले जो एल्जेब्रिक के मल्टीप्लिकेशन में होगा उसको बाहर निकाल, जैसे यहाँ पर एक्सपोनेंशियल था, एक्सपोनेंशियल बाहर निकाल दिया और आपने उसको इस तरह से लिख दिया। फिर उसके बाद जो एल्जेब्रिक वाला पार्ट है उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अभी ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट लिखा हुआ है, तो इसका पी आई निकालना है। 6 ई पावर 3x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9, ऐसा लिखा हुआ है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर ए की वैल्यू 3 हो गई है ना। तो ए की वैल्यू 3 है, तो जहां जहां डी लिखा है उस डी की जगह, डी स्क्वायर की जगह सॉरी, तो डी स्क्वायर जो है उस डी स्क्वायर की जगह आप क्या डालोगे, डी की जगह क्या डालोगे, आप 3 डालोगे। वो ये वाला जब सॉल्यूशन कराया था मैंने, ये वाला जब साइन कॉस के आर्गुमेंट में होगा
की वैल्यू में होगा तो यहाँ पर डी स्क्वायर को ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है। यहाँ पर इसमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो जहां जहां डी लिखा है डी, उस डी को रिप्लेस कर दो ए से। तो 6e⁻3x कौन, ये जो है कितना बनेगा, ये बनेगा 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू जीरो बन जाएगी। जीरो बन जाएगी तो डिफाइन नहीं होगा। अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करने के पहले ये जो 6e3x लिखा है यहाँ पर आपको इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो उतनी टाइम्स x से मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ये बनेगा x 6e3x। नीचे वाला डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि डी स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2d और 6d का कितना आ जाएगा 6, 9 खत्म हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर d की वैल्यू क्या डालनी है, 3 डालनी है। अब यहाँ पर जब आप d की वैल्यू 3 डालोगे तो 6x e⁻3x, तो ये फिर से 6 माइनस 6 बन जाएगा, तो फिर से ये 0 हो जाएगा। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने कहा एक बार डिफरेंशिएट करोगे x से मल्टीप्लाई, दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो दोबारा से बनेगा x स्क्वायर 6x स्क्वायर e⁻3x हो जाएगा। 2d का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, तो अब d बचा ही नहीं है, तो अब कोई चक्कर ही नहीं है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर e⁻3x। तो आंसर क्या आ जाएगा बी। अलग अलग तरह के केस हैं, उसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है इसका पीआई निकालना है, तो 5e⁻3x अपॉन ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9। तो जहां d है उस d की जगह आपको डालना है 3, तो ये बनेगा 3 स्क्वायर प्लस 6 3 प्लस 9। ये तो बहुत ही सिंपल सा हो गया। तो 5e3x अपॉन 36, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 36, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।